चौका ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे सचिन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, सोमिल जी के पास चार्ट का चमत्कार, और स्नेहा जी हैं हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अब देखिए, ऑटो क्षेत्र में ही अपॉर्चुनिटी दिख रही है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो मेरा समझना है कि मारुति के ऑप्शन में खरीदारी करके जा सकते हैं। मारुति का जो 14,000 वाला कॉल ऑप्शन 283 पे ट्रेड हो रहा है जुलाई मंथ का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 220 रुपए के रहेंगे और टारगेट 400 रुपए के रहेंगे। ओके मारुति अगर आप देखें 13,711 पर, ये इनका पहला ऑप्शन ट्रेड है। स्ट्राइक आपकी स्क्रीन पे आएगी, प्रीमियम में अभी मेरे को नहीं मालूम, जब मैं देखूंगा तो मिल जाएंगे, बट स्ट्राइक मारुति की आपको पिक करनी है। प्लीज रखिए डायरेक्टर साहब, प्रीमियम व्यूअर्स को एक बार दिखा दें फिर। यस, इट्स 14,000 कॉल एट 286, 26% ओआई बिल्डअप हुआ है। फिर सचिन जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। गुरु जी यहाँ पर एक शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी। भारतीय एयरटेल में जिस तरीके से दबाव रहा है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को वापस इसने काट दिया ऑन द लोअर साइड, एंड जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है एक फाइनल ड्रॉप वापस हो सकता है 1800 लेवल के आसपास का। पर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 1864 तक। स्टॉप लॉस आपको 1874 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1814 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1800 का। फ्रेश शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में शॉर्ट कैरी करने की सलाह है फिलहाल। ये एफएनओ सुपरस्टार में सचिन जी की पिक हो गई। सोमिल जी आपका चार्ट का चमत्कार। चार्ट के चमत्कार में मैं जाना चाहूंगा सिप्ला के साथ। सिप्ला में 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन पहले ही एक ब्रेकआउट मिला था फ्लैग पैटर्न का। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला था 4 सेशन पहले। तो ये जो पूरा ब्रेकआउट था, मुझे लगता है कि ये एक मीडियम टर्म का ब्रेकआउट है। यहाँ से शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में दोनों ही मुझे बहुत ही बढ़िया सेटअप लग रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1395 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1535। ओके चलिए, अब मिड कैप फंडा के लिए स्नेहा जी के पास चलते हैं। स्नेहा जी बताइए क्या पिक किया आपने। मिड कैप फंडा में मैंने रेडिको खैतान पिक किया है। कंपनी बेसिकली जो यूके के साथ एफटीए डील इम्प्लीमेंट हुई है उससे बेनिफिट करेगी, बिकॉज जो ओवरऑल इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। प्लस जो क्रूड प्राइसेस नीचे आए तो उनसे जो ओवरऑल पैकेजिंग कॉस्ट है वहाँ पे इन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एंड अगर हम रेडिको का ओवरऑल प्रोफाइल देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 70% इनकी प्रीमियम ब्रांड से आती है, जिससे जहाँ पे हाई मार्जिन इन्हें मिलते हैं तो वहाँ पे प्रीमियमाइजेशन थीम से ये बेनिफिट करती है। इनके रिसेंट जितने भी लॉन्चेस रहे हैं वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। सो रेडिको आप देख सकते हैं विद लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे टारगेट प्राइस रहेगा 4300 का। को खैतान चर्चा हो रही थी और मिड कैप फंडा में स्नेहा जी की पिक भी आ गई। अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पर, और मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी आप देख सकते हैं। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, एक एक करके रखती हूँ स्क्रीन पर। सस्ता ऑप्शन आया मानस जी की तरफ से मारुति सुजुकी, जहाँ पर आपको 14,000 के कॉल में पार्टिसिपेट करना है। 400 का टारगेट है, 220 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर एफएनओ सुपरस्टार के लिए शॉर्ट साइड है। सचिन जी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में बिकवाली कराए 1814, 1800 तक के नीचे की टारगेट है, 1874 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी को सिप्ला पसंद आ रहा है, जहां पर इन्होंने खरीदारी की राय रखी है। 1535 के टारगेट हैं, 1395 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मिड कैप फंडा रेडिको खैतान स्नेहा जी ने सुझाया, जहां पर आज के लिए स्ट्रेंथ है और लंबी अवधि के नजरिए से आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं।